जय हिंद मेरे दोस्तों। स्वागत है आप सभी को अपनी YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए एक मज़ेदार जीके का वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आप लोग पढ़ेंगे लूसेंट स्पीडी का मॉडल सेट नंबर 25 और साथ में प्रत्येक प्रश्न से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न 1, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? ए 2:3, बी 3:2, सी 4:3, डी 5:2। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 3:2। अतिरिक्त जानकारी, राष्ट्रीय ध्वज भारत की स्वतंत्रता और संप्रभुता का प्रतीक है। ये अनुपात सुनिश्चित करता है कि ध्वज का स्वरूप मानक और आधिकारिक रूप से स्वीकृत हो। ध्वज को तिरंगा भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 रंग होते हैं। प्रश्न 2, शक संवत का आरंभ किस शासक ने किया था? ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी कनिष्क, डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कनिष्क। अतिरिक्त जानकारी, शक संवत एक ऐतिहासिक कैलेंडर योग है। इसे भारत सरकार द्वारा उपयोग किए जाने वाले आधिकारिक कैलेंडर के रूप में भी जाना जाता है। इसका उपयोग सरकारी राजपत्र और समाचार प्रसारण में होता है। प्रश्न 3, गैलीलियो किस रूप में विख्यात थे? ए भौतिक शास्त्री, बी खगोलज्ञ, सी चिकित्सक, डी भूगोलवेत्ता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी खगोलज्ञ। अतिरिक्त जानकारी, गैलीलियो को अक्सर आधुनिक अवलोकन खगोल विज्ञान का जनक माना जाता है। उन्होंने दूरबीन के उपयोग को परिष्कृत किया और सौरमंडल के बारे में महत्वपूर्ण खोजें की। प्रश्न 4, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन थे? ए न्यूटन, बी आइंस्टाइन, सी गैलीलियो, डी रदरफोर्ड। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए न्यूटन। अतिरिक्त जानकारी, गुरुत्वाकर्षण का नियम बताता है कि ब्रह्मांड में हर कण हर दूसरे कण को एक बल के साथ आकर्षित करता है। ये सार्वभौमिक नियम शास्त्रीय यांत्रिकी की नींव है। प्रश्न 5, मानव शरीर में आहार यानी भोजन मुख्यतया किस अंग में पचता है? ए बड़ी आंत, बी यकृत, सी आमाशय, डी छोटी आंत। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी छोटी आंत। अतिरिक्त जानकारी, छोटी आंत डाइजेशन सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये वह जगह है जहां भोजन के पोषक तत्वों का सबसे अधिक अवशोषण होता है। ये अंग एंजाइमों की मदद से पाचन पूरा करता है। प्रश्न 6, 8वीं पंचवर्षीय योजना को पूर्णतः कब प्रवर्तन किया गया था? ए 1 अप्रैल 1991, बी 1 मार्च 1992, सी 1 अप्रैल 1992, डी 1 जनवरी 1993। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1 अप्रैल 1992। अतिरिक्त जानकारी, पंचवर्षीय योजनाएं भारत की केंद्रीय नियोजित आर्थिक विकास की योजनाएं थीं। 8वीं योजना का उद्देश्य मानव विकास जैसे रोजगार और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना था। प्रश्न 7, प्रकाश के अपवर्तन का क्या तात्पर्य है? ए प्रकाश का सीधी रेखा में चलना, बी प्रकाश का अपने ही पथ पर वापस लौटना, सी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना, डी प्रकाश का 7 रंगों में विभाजित होना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना। अतिरिक्त जानकारी, ये घटना तब होती है जब प्रकाश की गति एक नए माध्यम में बदल जाती है। अपवर्तन लेंस और प्रिज्म के काम करने के लिए मौलिक है। प्रश्न 8, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे न्यूनतम होता है? ए लाल, बी पीला, सी हरा, डी बैंगनी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बैंगनी। अतिरिक्त जानकारी, तरंग दैर्ध्य प्रकाश की प्रकृति को निर्धारित करता है। बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य कम होने के कारण यह स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग के अंत में पाया जाता है। प्रश्न 9, विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र कौन सा है? ए भारत, बी मॉरिशस, सी नेपाल, डी श्रीलंका। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नेपाल। अतिरिक्त जानकारी, हालांकि कई देशों में बड़ी हिंदू आबादी है, नेपाल को ऐतिहासिक रूप से ये दर्जा प्राप्त था।
वर्तमान में ये एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन ये तथ्य ऐतिहासिक स्रोतों में दर्ज है। प्रश्न 10। पौधों में कौन सी प्रक्रिया श्वसन की तुलना में अधिक तेजी से होती है? ए. जल अवशोषण, बी. प्रकाश संश्लेषण, सी. वाष्पोत्सर्जन, डी. प्रोटीन निर्माण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण। अतिरिक्त जानकारी। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके भोजन बनाते हैं। श्वसन रात दिन होता रहता है, जबकि प्रकाश संश्लेषण दिन के समय अधिक तेज होता है। प्रश्न 11। भारत में अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसे होता है? ए. केवल प्रधानमंत्री को, बी. केवल राष्ट्रपति को, सी. राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को, डी. केवल मुख्य न्यायाधीश को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को। अतिरिक्त जानकारी। अध्यादेश वे कानून होते हैं जो तब बनाए जाते हैं जब विधानमंडल सत्र में नहीं होता है। केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति और राज्य स्तर पर राज्यपाल ये शक्ति रखते हैं। प्रश्न 12। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? ए. अकबर, बी. जयसिंह, सी. शाहजहां, डी. राणा सांगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जयसिंह। अतिरिक्त जानकारी। जंतर मंतर खगोलीय वेधशालाओं का संग्रह है। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने 18वीं शताब्दी की शुरुआत में इनका निर्माण विभिन्न स्थानों पर करवाया था। प्रश्न 13। भारतीय संविधान में आपातकाल की अवधारणा किस देश से दी गई है? ए. ब्रिटेन, बी. आयरलैंड, सी. जर्मनी, डी. कनाडा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जर्मनी। अतिरिक्त जानकारी। ये प्रावधान संविधान को असाधारण परिस्थितियों से निपटने की अनुमति देता है। ये सुनिश्चित करता है कि संकट के समय सरकार के पास विशेष शक्तियां हों। प्रश्न 14। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का प्रथम विजेता कौन थे? ए. सचिन तेंदुलकर, बी. विश्वनाथन आनंद, सी. लिएंडर पेस, डी. सानिया मिर्जा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विश्वनाथन आनंद। अतिरिक्त जानकारी। ये भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को ये पुरस्कार 1991-92 में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया गया था। प्रश्न 15। भारत की सबसे पुरानी गुफा कौन सी है? ए. अजंता, बी. एलोरा, सी. एलिफेंटा, डी. भीमबेटका। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भीमबेटका। अतिरिक्त जानकारी। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। वे अपने प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं और मानव निवास के शुरू के निशान दर्शाते हैं। प्रश्न 16। बंगाल का बाघ किसे कहा जाता है? ए. सुभाष चंद्र बोस, बी. रविंद्रनाथ टैगोर, सी. आशुतोष मुखर्जी, डी. राजा राममोहन राय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आशुतोष मुखर्जी। अतिरिक्त जानकारी। आशुतोष मुखर्जी एक प्रसिद्ध शिक्षाविद और बैरिस्टर थे। उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। सेट नंबर 25 समाप्त हुआ। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।